हेलो फ्रेंड्स। कोई अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा है, उसका अपने आप पर वश नहीं चल रहा है। खुद को रोक पाना उसके लिए अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का आभास हो रहा है कि उसके द्वारा की गई गलतियां उसी पर भारी पड़ रही हैं। उसके मन में आ रहे ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आज उन्हें मिल जाएगा, और क्यों वो अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहे हैं, उसकी वजह भी आपको आज की इस रीडिंग से पता चलने वाली है। रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है फ्रेंड्स। हो सकता है आपके पार्टनर हो सकता है आपके लवर हो सकता है आपके फ्रेंड हो, आपका कोई भी ऐसा अपना व्यक्ति जो इस समय खुद पर काबू इसलिए नहीं रख पा रहा है क्योंकि उनके द्वारा हुई एक ऐसी गलती का, एक ऐसी मिस्टेक का, एक ऐसी अनजाने में की गई भूल का आभास उन्हें हो रहा है। क्योंकि हुई अनजाने में गलतियों का आभास तुरंत नहीं होता है, कुछ समय बाद होता है, और वो कौन सी गलती है ये भी आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा। लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि रीडिंग जर्नल है। हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 50% रेजोनेट करे। तो बहुत ज्यादा समझदारी को लेकर के चलें और समझदारी के साथ रीडिंग को सुने। ओके फ्रेंड्स, जानते हैं कि उन पर और उनके मन पर कौन सी बात हावी है, क्या है उनके मन में जो चल रहा है। क्योंकि जहां उनका मन रोकने से नहीं रुक रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं उनके मन में चल रही वो बातें उन्हें ऐसा आभास करा रही हैं, ऐसा उन्हें दर्शा रही हैं, महसूस करवा रही हैं कि वो अपने मन के अंदर उन बातों को ना तो भूल पा रहे हैं और ना ही उन बातों को छोड़ पा रहे हैं। ना ही वो ऐसा एहसास कर रहे हैं कि वो एकदम पूरी तरीके से खुश हैं, और ना ही वो पूरी तरीके से अपने मन को शांत रख पा रहे हैं। क्योंकि जो बातें मन के अंदर घूमती चली जाती हैं ना, वो बातें कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं। ठीक है, इसी की वजह से जानते हैं कि क्या उनका मन फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, कौन सी ऐसी बात है जिसे लेकर के उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो खुद पर काबू रखना मुश्किल महसूस कर पा रहे हैं। ये मुश्किल की घड़ी उनके जीवन में उन्हें ऐसा आभास करवा रही है कि ये समय जो है उनके जीवन में एक ऐसे पड़ाव को पार करने का है जहां पर वो बार बार ऐसा महसूस करते चले जा रहे हैं कि उनके इस मार्ग पर चलते हुए उन्हें जो आभास हो रहा है वो ये है कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो बार बार इस बात को फील करते हुए आपको नजर आएंगे, बार बार इस बात को सोचते हुए नजर आएंगे कि पहले का समय जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। पहले का समय था जो गुजरा था आपके साथ, उनका वक्त और आज भी गुजर रहा है। आप दूर नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त में बहुत ज्यादा मिठास थी, अंडरस्टैंडिंग थी, क्षमा याचना थी और परिस्थितियों के अनुकूल चलना था। अब यहाँ पर उलझा मन जो ऐसा उनका महसूस कर रहा है कि शायद आपकी बातों को समझने में उनसे कोई भूल हुई है, शायद उनसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसे वो बार बार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उस गलती को सुधारा जाए, उस मिस्टेक को सुधारने की उनकी ये कोशिश कैसे कामयाब होगी, इस बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। यानी उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस समय को बदल करके उस पुराने वाले समय में परिवर्तन कर दें, क्योंकि वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि उनका वो समय ज्यादा बेहतर था
जहां पर आपके और उनके बीच का मीठा पल गुजरता हुआ उन्हें ऐसा आभास कराता था कि निकलते समय का पता नहीं चलता था, और आज के समय में उन्हें इस समय का बहुत अच्छे से आभास हो रहा है। यानी समय जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, दिन है वो बहुत ज्यादा लंबा लगता है। यानी काफी बड़ा दिन जो उनके सामने से गुजर जाता है, उन्हें उस पूरे दिन का आभास होता है। क्योंकि खुशी का जो पल होता है वो जल्दी गुजर जाता है, और जब कोई बात मन के अंदर घूमती है तो दिन निकालना मुश्किल होने लगता है। ऐसा ही उनके जीवन में हो रहा है, ऐसा ही उन्हें आभास हो रहा है कि वो किस तरह से आकर के आपसे मन की उस बात को व्यक्त करें, नहीं रोक पा रहे हैं, तो निश्चित ही वो आपके निकट आकर के उस बात को कहेंगे, और उन्हें आपके निकट आकर के उस बात को व्यक्त करना कहीं ना कहीं रोक रहा भी है। बार बार उनका मन करता है कि वो आपके निकट आकर के अपनी उस बात को कह दें और अपने मन से उस बात को निकाल फेंकें, क्योंकि जब तक कहेंगे नहीं उन्हें गिल्टी फील होती रहेगी। अपने मन से उस बात को वो नहीं निकाल पाएंगे और चाहते हैं कि वो बात आपके और उनके बीच से समाप्त हो जाए। हो सकता है कि आपके और उनके बीच कोई ऐसी बात हुई है जहां पर उन्होंने कुछ और समझा है, आपने कुछ और समझा है। यानी जब भी हम कोई ऐसी बात को लेकर के कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, चाहे वो आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, वो बात फिर लंबी पड़ती चली जाती है। जहां पर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं बात को, आपको लगता है आप सही हैं, उनको लगता है कि वो सही हैं, वो आपकी बात को नहीं मानते और आप उनकी बात को सही नहीं मानते। ऐसे में सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सही होगी। इसलिए होगी क्योंकि इन्हें बार बार ऐसा आभास हो रहा है कि इन्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन कर लेना चाहिए। यानी समझी हुई बात पर इन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि अब विश्वास करते हुए उस बात को लेकर के ये अपने जीवन में आगे आपके निकट आने के बाद उस बात को क्लियर करें, जिस बात को लेकर के ये बहुत ज्यादा अभी भी अपसेट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ये परेशानी तब तक इनके मन में रहने वाली है जब तक ये उस बात को आपके साथ क्लियर नहीं कर देते। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा अच्छे से समझने वाली है कि जब तक आपके जीवन में वो आपको खुश नहीं देखते, क्योंकि आपके भी मन में वही बातें घूम रही हैं जो उनके मन में घूम रही हैं, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपका जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं उदासी से भरा हुआ बीत रहा है। इसी की वजह से वो आपको एक ऐसी खुशी देना चाहते हैं, एक ऐसी खुशी जिसमें उनकी भी खुशी है, और इसी की वजह से उनके द्वारा बोली गई बातें आपके जीवन में आपको एक्सेप्ट करनी है। उन बातों को नकारना नहीं है, उन बातों को एक्सेप्ट करना जरूरी भी है और समझना भी जरूरी है। यानी जहां पर गलतफहमी पैदा हो गई है, जहां पर आपके और उनके बीच में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे इश्यूज उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ बातें पैदा हो रही हैं, कुछ बातें नष्ट हो रही हैं, कुछ बातें बिना बोले ही आप उनकी समझ रहे हैं, और कुछ बातें बोलने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रही हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसी अनकही बातें जो आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना जरूरी है, और तभी जाकर के आपका ये रिश्ता सुलझेगा। जरूरी बात यह है कि अब वो आपके निकट आएंगे या आएंगी, मेल हो या फीमेल हो, आपके पार्टनर जो भी हो, उनका आपके करीब आना और आपके निकट आने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, खुद के मन को नहीं रोक पा रहे हैं। और ये बातें अब क्लियर होंगी जहां पर आपको अपनी बातों को भी साबित करना होगा। आपने की हुई कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी गलती है, तो निश्चित ही आप उस बात को क्लियर करें, निश्चित ही उस
गलती का एहसास करते हुए आप बातों को जैसे जैसे क्लियर करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में इस खुशी को आप वापस देख पाएंगे।